नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में समय समय पर नए नए स्टार किड्स आते रहते हैं। कुछ टैलेंटेड होते हैं और कुछ अपने बाप दादा के नाम पर ही ज़िंदगी भर फिल्में झटकते रहते हैं। लेकिन कुछ स्टार किड्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत करते हैं। आज मैं जिस स्टार किड की बात करने जा रहा हूँ, ये भी फिल्मों में बहुत ज़ोर शोर से लॉन्च किया गया था, लेकिन पहली ही फिल्म से लोगों को पता चल गया कि ये एक्टिंग में जीरो है। लेकिन बड़े एक्टर का बेटा था तो लगातार फिल्में मिलती रही और आज खुद भी एक सेटल्ड एक्टर बन चुका है। ये स्टार किड है अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन का बेटा। अभिषेक की पहली फिल्म जब रिलीज हुई तभी इसे लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया था, लेकिन अमिताभ की मेहरबानी से इसे आगे भी फिल्में मिलती रही और वह फिल्मों में चल निकला। अभिषेक का जन्म हुआ था 5 फरवरी 1976 को मुंबई में। पिता का नाम अमिताभ व माँ का नाम जया बच्चन, जो अपने ज़माने के बड़े कलाकार थे। अभिषेक बाकी स्टार किड्स की तरह फिल्मी कैरियर लेके पैदा हुआ था। अभिषेक की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से हुई थी और बाद में वह आगे की पढ़ाई पूरी करने स्विट्ज़रलैंड चला गया। अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद में अभिषेक ने कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप कर दी। पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वह बॉलीवुड में एक्टर बनने की तैयारी करने लगा। किसी भी नेपो किड को फिल्मों में डेब्यू करना मुश्किल नहीं होता है। अभिषेक के साथ में भी वैसा ही हुआ। उसने जब अपने पिता से कहा कि उसे एक्टर बनना है तो फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई, जो उसे अपनी फिल्म में लॉन्च करना चाहते थे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सुपुत्र को लॉन्च करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता को। फिल्म का नाम था रिफ्यूजी। इस फिल्म में करीना आंटी भी डेब्यू कर रही थी। फिल्म जब रिलीज हुई तो बुरी तरह से फ्लॉप हुई और अभिषेक की एक्टिंग को सभी ने पूरी तरह से नकार दिया। अमिताभ को जब पता चला कि फिल्म फ्लॉप हो गई है तो अमिताभ ने अपने बेटे की फिल्म को हिट कराने के लिए एक चाल चली। अमिताभ ने अपने बेटे की फिल्म के सारे टिकट खरीद लिए सभी शहरों से। फिल्म के टिकट तो अमिताभ ने खरीद लिए थे, लेकिन अंदर सिनेमा हॉल पूरी तरह से खाली पड़े हुए थे। उस समय एक मीडिया हाउस ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया था कि कैसे अमिताभ ने अपने बेटे की फिल्म के सारे टिकट खरीद लिए हैं ताकि फिल्म सभी जगह पर हाउसफुल घोषित हो जाए और इसे सुपरहिट बताया जाए। अमिताभ ने टिकट खरीदकर एक कोशिश तो की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। रिफ्यूजी के सुपर फ्लॉप होने के बाद भी अभिषेक को अमिताभ की सिफारिश पर फिल्में मिलती रही, लेकिन साल 2000 से 2003 तक अभिषेक ने लगभग 13 फिल्मों में लीड रोल प्ले किया, जो सारी फिल्में बड़े बजट की फिल्में थी और सभी फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हुई। अभिषेक को पहली सफलता मिली साल 2004 में। फिल्म का नाम था युवा, लेकिन ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी, इसलिए अभिषेक को इस फिल्म के हिट होने का ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया। साल 2004 में अभिषेक की एक और फिल्म आई थी। ये फिल्म थी धूम, लेकिन ये फिल्म भी मल्टी स्टारर मूवी थी। अब तक अभिषेक की 2 फिल्में हिट हो चुकी थी, लेकिन तारीफ उसे अभी तक नहीं मिल पा रही थी। लेकिन साल 2005 अभिषेक के लिए काफ़ी लकी साल रहा। इस साल वैसे तो अभिषेक की टोटल 8 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन 3 फिल्में हिट साबित हुई और ये तीनों फिल्में सक्सेस ही नहीं थी, बल्कि इनमें पहली बार अभिषेक के काम को पसंद किया गया। ये फिल्में थी बंटी और बबली, सरकार और ब्लफ मास्टर। ये तीनों ऐसी फिल्में थी जिनमें लगा कि अभिषेक थोड़ी बहुत एक्टिंग कर सकता है। अभिषेक की मेहनत इन फिल्मों में साफ दिखाई दे रही थी। अभिषेक की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो सबसे पहले अभिषेक का नाम जुड़ा करिश्मा कपूर के साथ में। ये दोनों उस समय शादी करने वाले थे। अमिताभ के जन्मदिन पर इन दोनों की सगाई का ऐलान कर दिया गया, लेकिन बाद में ऐसी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई कि बबीता ने अपनी बेटी करिश्मा कपूर की शादी अभिषेक से करने से मना कर दिया। अभिषेक और करिश्मा का रिश्ता टूटने के बाद अभिषेक की लाइफ में आई रानी मुखर्जी। उस समय इन दोनों ने एक फिल्म में साथ में काम किया था और दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। रानी मुखर्जी और अभिषेक के ब्रेकअप का भी वही रीज़न था जो करिश्मा और अभिषेक का था। अभिषेक अपनी लाइफ में सेटल नहीं था, जिसका कारण ये रहा कि ये दोनों अलग हो गए। अभिषेक का कैरियर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा था। अभिषेक और रानी लगभग 1 साल तक एक दूसरे के साथ में रहे और उसके बाद अलग हो गए। 2005 में 3 फिल्में सुपरहिट देने के बाद साल 2006 में भी अभिषेक की 2 फिल्में सुपरहिट हुई। ये फिल्में थी कभी अलविदा ना कहना और धूम 2।
अभिषेक बच्चन की फिल्मों को अब सफलता तो मिल रही थी, लेकिन ये सब फिल्में मल्टी स्टारर मूवीज़ थी। अभिषेक को सोलो हिट की ज़रूरत थी और ये ज़रूरत पूरी हुई साल 2007 में। फिल्म का नाम था गुरु, साथ में थी ऐश्वर्या राय। ये एक बड़ी हिट मूवी थी। खास बात ये थी कि इस फिल्म में अभिषेक जो है अकेला लीड एक्टर था और इस फिल्म में अभिषेक की एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन इसी साल आई बाकी 4 फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसी तरह 2008 में आई 5 फिल्मों में सिर्फ 2 फिल्में ही सक्सेस हुई और वो भी मल्टी स्टारर मूवी थी। ये 2 फिल्में थी सरकार राज और दोस्ताना। साल 2009 से अभिषेक ने जो है एक्टिंग के अलावा प्रोड्यूसर के क्षेत्र में भी कदम रखा। अपने पिता की फिल्म पाको जो है अभिषेक ने पहली बार प्रोड्यूस किया। साल 2009 से ही अभिषेक को जो है फिल्में मिलनी भी कम हो गई थी। साल 2008 तक जहां अभिषेक जो है हर साल 6-6, 7-7 फिल्में कर रहा था, अब वहीं वह 2 या 3 फिल्में ही कर पा रहा था। उनमें भी उसकी फिल्में जो है लगातार फ्लॉप जा रही थी। 2009 में पा फिल्म के बाद अगली सफल फिल्म मिली साल 2012 में, यानी 3 साल के बाद। फिल्म का नाम था बोल बच्चन। साल 2012 के बाद तो हालात और भी ज़्यादा बेकार हो गए। साल 2012 के बाद अभिषेक को जो है साल में 1 या 2 फिल्में ही मिलने लगी थी और उसमें जो फिल्में हिट होती थी वो भी जो है मल्टी स्टारर मूवीज़ होती थी, जैसे बोल बच्चन, धूम 3 और हाउसफुल 3। साल 2014 के बाद अभिषेक का कैरियर पूरी तरह से थमसा गया था। उनकी जो भी फिल्में आ रही थी वो सभी फ्लॉप जा रही थी। साल 2017 में तो हाल ये हो गया था कि अभिषेक की एक भी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। इसी तरह 2018 में एक लो बजट मूवी आई तो साल 2019 में फिर से उसे कोई भी फिल्म नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ अभिषेक की पर्सनल लाइफ भी शुरू में काफ़ी उथल पुथल भरी रही। रानी मुखर्जी से रिश्ता टूटने के बाद अभिषेक की लाइफ में आई मॉडल और एक्ट्रेस दीपन्निता शर्मा। ये दोनों बहुत ही गुपचुप तरीके से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अभिषेक और दीपन्निता लगभग 10 महीने तक एक साथ रहे और इसके बाद में दोनों अलग हो गए। दीपन्निता के बाद में अभिषेक की लाइफ में आई ऐश्वर्या राय। इन दोनों ने लगभग 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद में साल 2007 में शादी कर ली। इन दोनों की एक बेटी है। ऐश्वर्या की शादी के बाद अभिषेक के साथ में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे अभिषेक जो है रातों रात चर्चा में आ गया था। दरअसल इन दोनों की शादी के बाद जानवी कपूर नाम की एक लड़की ने दावा किया कि वह और अभिषेक बच्चन दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। जानवी कपूर ने अभिषेक के घर के सामने आकर भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद उस लड़की ने हाथ की नस काटने की भी कोशिश की। उस लड़की ने दावा किया कि अभिषेक ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अभिषेक ने उससे शादी ना करके ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। हालांकि बाद में ये मामला अचानक से दबा दिया गया था और फिर कभी जानवी कपूर नाम की लड़की के बारे में सुनने को नहीं मिला। अब अभिषेक जो है अपने कैरियर को बनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था। वह पहले के कंपैरिजन अब एक्टिंग में काफ़ी ठीक हो गया था। अब उसकी जो भी फिल्में आती थी उनमें उसकी एक्टिंग की तारीफ होने लगी थी, भले ही वो लूडो हो या द बिग बुल। अभिषेक भले ही एक फ्लॉप एक्टर है, लेकिन अपनी एक्टिंग को सुधारने के लिए वह जो मेहनत करता है वह उसकी एक्टिंग में साफ दिखती है। अभिषेक ने ना सिर्फ अपनी एक्टिंग को सुधारा है, बल्कि उसने अपनी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बाद में उसे अगर इतनी सारी फिल्में मिली है तो वो सारी फिल्में अमिताभ का बेटा होने की वजह से मिली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अभिषेक बॉलीवुड को डिजर्व करता है या नहीं? आप अपनी राय ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।